जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री और रासायनिक अभिक्रिया। हमने यहाँ लिखा है रासायनिक अभिक्रिया, आपके पाठ का भी नाम है और ये मेरा टॉपिक भी है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया सबसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अभिक्रियाएं होती क्या है। मैं दो इक्वेशन यहाँ पे दे रहा हूँ, एक इक्वेशन और कुछ सिंबल बना रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पेड़ का टहनी है, पेड़ का टहनी है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे H2 प्लस O2 ले रहा हूँ, जो कि मिलकर के आपका जल बनाता है। इन दोनों को हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और इसको कहते हैं उत्पाद। यह अभिक्रिया का निशान है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको मैं बाद में बताऊंगा कि ये होता क्या है। आप सिंबल की तरफ से देख सकते हैं, अगर ऐसे कोई सिंबल है तो इसका मतलब है यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो समझिए कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। लेकिन हम जानेंगे पहले अभिक्रिया। अभिक्रिया ये दोनों मिलकर के जल बनाए हैं, और ये आपका पेड़ है, पेड़ की कोई टहनी है, शाखा है। हमने इसे काट दिया, काट करके अलग कर दिया। काट करके अलग करने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा आपका, और ये नीचे वाली शाखाएं हैं जो कि आपको ऐसे दिखेगी। एक बात बताइए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाया, और यहाँ पे एक पेड़ की टहनी है, ये कट करके दो भागों में बढ़ गई। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अभिक्रियाएं हुई हैं। इसमें भी अभिक्रिया हुआ है और इसमें भी अभिक्रिया हुई है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाए, तो इनके बीच कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसे ही अभिक्रिया कहते हैं। इनके बीच में भी हमने काटा है किसी भी माध्यम से, तो इसमें भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो बना है इसका गुणधर्म ही चेंज हो गया है। इसका गुण अलग था, इसका गुण अलग था, परंतु जो जल बना है इसका गुण अलग हो गया है। परंतु ये पेड़ जो काटा गया है ये पेड़ ही है, ये अलग नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने आम के पेड़ को काटा और देखा कि अमरूद का पेड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये आम ही है, चाहे जिस चीज़ का भी हम ले सकते हैं वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके पदार्थों के गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसके बीच में जो भी अभिक्रिया हुई होगी उसे हम कहेंगे भौतिक अभिक्रिया, और इनके बीच में जो अभिक्रिया हुई है उनको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, आप समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में अंतर क्या है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा होती है रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ये पेड़ है, हमने काटा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया। इसमें होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें जो भी परिवर्तन होगा उसे हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन। इसमें जो परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में समझ लो। एक और मैं इक्वेशन देकर के बता रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। अभिक्रिया तो आप समझ गए होंगे कि अभिक्रिया क्या होती है, दो प्रकार की होती है, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए मैं इक्वेशन दे रहा हूँ, इस इक्वेशन से मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा समझाने का प्रयास करूँगा कि होता क्या है। आइए देखिए। आगे बढ़ गया था। एक इक्वेशन ले लेते हैं हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का, H2 और Cl2 2HCl, या और ले लीजिए मैग्नीशियम को ले लीजिए,
इसे जलाइए वायु में जलने के बाद ये बनेगा बेचारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे मैं जलाकर दिखाऊंगा। जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया मैं पढ़ाऊंगा उन सारे का एग्जाम्पल मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रैक्टिकल के तौर पे करके दिखाऊं, और मेरा संभवतः प्रयास रहेगा कि मैं इसे प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊं। फिलहाल मैं आज इसको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप इसे समझेंगे, कैसे आप रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये पहला हमारा इक्वेशन है। ये अब भाई साहब है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैंने गलत लिख दिया है, मैग्नीशियम। और ये भाई साहब है ऑक्सीजन। इसके बारे में तो सबको पता होगा, जीवन संजीवनी बूटी इसे कह सकते हैं। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के हम जी नहीं सकते हैं, परंतु सीधा ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते हैं। इसके लिए कुछ ना कुछ इसके साथ और भी चाहिए, नमी है, नाइट्रोजन, हीलियम है, ये सब लेते हैं हम। और इसमें भी लिखा गया है, तो ये है आपका हाइड्रोजन और ये है आपका क्लोरीन। ये बना है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये पहला इक्वेशन हो गया। मैं एक और इक्वेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और इसे बहुत ज़्यादा उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम CaO+CO2, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों में देखिए, इसमें दो तत्व मिले हैं और यौगिक बनाए हैं। इसमें एक यौगिक है, दो भागों में टूटा है, या आप यहाँ कह सकते हैं कि दो अलग अलग पदार्थ मिलकर के एक यौगिक बनाया है। और यहाँ पे एक यौगिक है जो दो अलग अलग पदार्थों में टूटा है या दो भागों में टूटा है। इसका मतलब यह है कि सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा कि जब कोई यौगिक बनता है, यानी कि ये भाई दोनों साहब मिलकर के एक यौगिक बनाए हैं, या कोई यौगिक, ये भाई साहब यौगिक हैं जो टूटे हैं दो भागों में, या कोई यौगिक दो भागों में टूटता है, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बिना हुए तो टूटेगा नहीं। तो इसमें जो भी अभिक्रियाएं हुई हैं उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आप सिंपल तौर पे बता सकते हैं कि जब कोई यौगिक टूटता है अथवा कोई यौगिक बनता है, तो इसके बीच में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उनसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक बनता है अथवा यौगिक टूटता है, तो उनके जो गुणधर्म है, चाहे भौतिक हो या रासायनिक हो, वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो यौगिक का पहले रासायनिक गुणधर्म था या भौतिक गुणधर्म था, वो टूटने के बाद वैसा नहीं हो सकता, उन दोनों का अलग अलग हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो भौतिक अभिक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई पदार्थ यानी कि कोई यौगिक टूटता है अथवा कोई यौगिक बनता है, तो उसके बीच में जो भी अभिक्रिया होती हैं उन्हें हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब दूसरा परिभाषा आप ऐसे बता सकते हो कि जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अथवा कोई यौगिक किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है, तो इसके मध्य जो भी अभिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इतना याद रहेगा। फिर से एक बार सुनिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, अथवा कोई यौगिक
किसी कारणवश दो या दो से अधिक भागों में टूटता है तो इसके मध्य जो भी अभिक्रिया होती हैं उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। एक सेकेंड, थोड़ा सा इंक डाल लूँ। हाँ, तो हम इसे इरेज कर दे रहा हूँ। जाहिर है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। मैं इसे लिख दे रहा हूँ। या दूसरी तरीके से आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, मैंने जो बोला वही इसको लिख दे रहा हूँ। जब यौगिक का निर्माण या कोई यौगिक टूटते हैं तो इसके मध्य हुई अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ Mg प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2 MgO। ये
या दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ अभी जो लिखा था इससे पहले, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम इसे उष्मा देते हैं तो ये होता है आपका CaO प्लस CO2 में टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इनका नाम आप लिखना चाहो तो ये है मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैं इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इनका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका तो पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलिए। अब अगला टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार मैं बाद में बताऊंगा, पहले रासायनिक समीकरण जानिए। और एक वीडियो मैं फुल बनाऊंगा जिसमें बैलेंस संतुलित कैसे किया जाता है रासायनिक समीकरण को, उसे मैं सिखाऊंगा। पहले ये जान ले, इसके बाद मैं उसे सिखाऊंगा। रासायनिक समीकरण दो, ये रासायनिक समीकरण हो गया। और एक और मैं लिख दे रहा हूँ साथ में, संतुलित रासायनिक समीकरण। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों का मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ आप समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। रासायनिक समीकरण जैसे H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन HCl। यहाँ पे मैं इसी चीज़ को लिख दे रहा हूँ H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl। ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ देखिए H2 है, यहाँ भी Cl2 है, परंतु यहाँ H1 है, यहाँ भी Cl1 है तो रासायनिक समीकरण ये। लेकिन यहाँ पे देखिए H2 है, Cl2 है, यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दिया गया ताकि H भी 2 हो जाए और Cl भी 2 हो जाए। इन दोनों में बस यही अंतर है, ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक समीकरण भी है और संतुलित रासायनिक समीकरण भी है, और ये केवल रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण में अंतर क्या है। रासायनिक समीकरण में ये आपको मैं पहले से बता दिया हूँ कि एरो के इधर वाले को हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। या अभिक्रियक भी इसे कहा जाता है, अभिक्रियक। और इसको कहा जाता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये तो पूरा रासायनिक अभिक्रिया के फॉर्मेट हो गई। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को एक सूत्र या प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। फिर एक बार इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में, ये टोटल पूरा हमारा रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पादों को
सूत्रों के परमाणुओं को बराबर प्रदर्शित करने को हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। सिंपल भाषा में समझिए, ये हमारा अभिकारक है, ये हमारा उत्पाद है, ये तत्व दो हैं, सॉरी ये परमाणु दो हैं, हाइड्रोजन क्या है और यहाँ पर भी दो हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इनके परमाणु दो हैं और इनके परमाणु भी क्या है, दो हैं। फिलहाल ये अगर टोटल कर दिया जाए तो ऑन होगा, लेकिन हमें परमाणु से मतलब है। इनकी संख्या दो है क्लोरीन के, और यहाँ भी क्लोरीन की संख्या दो है, अर्थात तो दोनों तरफ हमारे जो तत्वों के परमाणु है वो बराबर हैं। अगर ऐसा है तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ऐसा नहीं है तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। इतना कंफर्म हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब अपनी भाषा में समझ जाइए, रासायनिक समीकरण में ये रासायनिक अभिक्रिया है, एकरा में भाग लेवे वाला जौन भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, HCl बना है, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिल करके HCl बना है। अब HCl बनाया है तो ये इनके परमाणु आपस में बराबर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि संतुलित नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। इनके परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के HCl बनाए हैं, यहाँ पे दोनों तरफ इनके परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो ये भाई साहब संतुलित रासायनिक समीकरण है और ये आपका संतुलित नहीं रासायनिक समीकरण है। इतना समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अगला मैं कुछ नोट्स लिखवाने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चिन्हों द्वारा इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई गैस है तो उसे किससे इंडिकेट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पदार्थ लिक्विड अवस्था में है तो उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठोस में है तो कैसे प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर हमें ऊष्मा देना है, ऊष्मा देकर के हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं, ये कैसे दर्शाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, उसे ध्यान से देखिएगा। अगला वीडियो में मैं ये सारा चीज़ आपको बताने का प्रयास करूँगा। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, बहुत सारे इस टॉपिक में रिलेटेड हैं, और सारा चीज़ मैं एक भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं हूँ, सारा का सारा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा अपनी भाषा में। और जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं उनको मैं प्रैक्टिकल के द्वारा समझाने का प्रयास करूँगा। संभवतः जितना भी होगा मेरे पास वो मैं सारा चीज़ करके आपको दिखाऊँगा। धन्यवाद। बाकी का अगला वीडियो में। धन्यवाद।